हाँ जी। तो आपको मैंने पढ़ाया था AR SN1। उसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको, शायद दो रिएक्शन लिखाया था। एक तो लिखा था सैंड मेयर नाम लिखा था, और गटरमान। अरे उसने ये जो लिखा था ना, Cu2Cl2 वाला प्लस HCl, फिर तीन लिखा होगा। इनका नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। नाम काम का ही, एनसीईआरटी में नाम गिवन है, ये लिखना। उसके बाद भाई मैं लिखा होगा उसके बाद लास्ट में Cu+HCl, Cu+HBr लिखा है था क्या? लिखा होगा यार, लास्ट में देखो, लास्ट में Cu+HCl Cu+HBr लिखा था ना। इसको बोलते हैं हम लोग गटर मान रिएक्शन, गटर का आदमी और उसका रिएक्शन, गटर मान रिएक्शन। दो नाम होते हैं, कौन कौन से भाई? सैंड मेयर, और दूसरा कौन सा था? नाम लिख लेना, काम का है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जेई कई बार पूछ चुका है कि इसमें कौन से रिएक्शन का नाम क्या है। Cu+Cl2HCl वाला, Cu2Br2HBr वाला, और Cu2CN2 लिखा था क्या? साथ में क्या लिखा था आपने? SCN। इसका नाम क्या था? सैंड मेयर, SANDMAYER, सैंड मेयर रिएक्शन। और लास्ट में जो दो लिखे थे इसका नाम क्या होता बेटा? गटरमान रिएक्शन, गटर का आदमी। नाम ही ऐसा क्या किया जाए, लिख ले बेटा। फिर मैंने आपको वहां लिखा होगा के आई के साथ में हीट कर दो, ये बन जाता है HBF4, या NaBr4 साथ में हीट कर दो, क्या बन जाता है साहब? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। नोट दिखाओ यार, क्या क्या पढ़ाया था? HBF4 के साथ पढ़ाया था क्या? तो एफ नेगेटिव से आप एफ लगा देते हैं, कहा लिखा ही नहीं पूरा। लो, लिख लिया बेटा। आगे बात करें। अरे बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, आपसे कहा, यहाँ लिखा गया बेटा N2 पॉजिटिव Cl-, आपने लिखा साहब यहाँ पर HBF4 और हीट कर दिया। याद है कुछ क्या बनाया था इसके अंदर? पहले होता है इसके अंदर आयन एक्सचेंज। क्या होता है बेटा इसके अंदर पहले? समझना, इसमें जब आप HBF4 लेते हो, यहाँ पर आप बनाते हो फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हो बेटा आप यहाँ पर? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है ना आप लोग के पास। पहले होता है आपके सामने यहाँ पर आयन एक्सचेंज। कैसे रिएक्शन होते सीख लो पहले आप। क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर? N2 पॉजिटिव BF4-, और HCl क्या होता है? गैस फॉर्म में क्या हो गया? एस्केप। आप बने हुए कंपाउंड को जब लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं साहब? तो कौन बाहर जाएगा यहाँ से? क्या बन के आएगा बताना बेटा यहाँ पे? क्या यहाँ पर कार्बोकटायन बन जाएगा? और कौन बाहर जा चुका साहब? N2 गैस गया बाहर। अब BF4 से अगर आपको याद हो, ब्रोमी एल्यूमिनियम पे कभी भी निगेटिव चार्ज आए तो, पाया था भाई यार। NaBH4 में किसका सोर्स था? पाया था HBO के अंदर या OMDM के अंदर पाया होगा। क्या यहाँ से F नेगेटिव निकालेगा साहब? और ये F नेगेटिव जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने? फ्लोरोबेंजीन। छापिए। उसमें मैं, समय कम था इसलिए मैं लिख दिया था कैसे से बनता है। कैसे बनता है वो लिख रहा हूँ अब, जल्दी लिखो। टॉपिक खत्म करिए, आगे फिर बढ़ते हैं। आयुष, ओके। ये सब क्वेश्चन काम के हैं, जेई मेंस वाले बहुत पूछते हैं कि रिएक्शन का नाम क्या है, इसमें क्या बनता है, सेंड मेयर कौन सा है, गटर मान कौन सा है। एग्जाम में आपसे पूछा गया सेंड मेयर से भी बनाते हो आप लोग क्लोरोबेंजीन, और गटर मान से बनाते हो, बेहतर कौन है? पिछले क्लास में पढ़ाया था मैं। बनाया एनिक बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर पहले रिएक्शन करेगा फिर सीएल बनाएगा। तो सेंड मेयर इज बेटर देन गटर मान। लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो। अब इसी क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर एमीन के अंदर एक अलग फॉर्मेट में दे रखा है, और उसमें पूछा गया मेजर पॉइंट क्या बनेगा। हटाओ बेटा इसे। लिख लिया बेटा आप लोग? समझ में आए कहानी? बताओ भाई, आपसे कहा गया
एजोनियम सॉल्ट है, सब कुछ वही है। देखो भाई N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। कैसे बनाते बता रखा है आपको। एनिलीन पे क्या लिख दोगे, NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 पे लाके रोक देंगे। आपसे कहा गया यहां पर बड़ा लिखा मैंने HbF4 प्लस NaNO2, और फिर हीट किया गया, पूछा गया मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है। और दिमाग लगाइए आप लोग। सबसे पहले आप मुझे बताओ यहां पर HbF4 के साथ में पहले क्या होगा बेटा, क्या HbF4 के साथ में आयन एक्सचेंज होगा। तो आपने कहा बिल्कुल साहब। क्या बनाओगे बेटा बताना, क्या N2 पॉजिटिव के साथ में BF4 माइनस बन के आएगा, और कौन सी गैस स्केप कर गई बच्चा, ये तो चला गया बाहर। अब यहां पर आपने लिखा है बेटा NaNO2 भी लिखा हुआ है, और इसको हीट कर दिया। बोलो मेरे भाई बताना, N2 बाहर जाएगा। क्या यहां पर आपके पास एक कार्बोकटायन बन के आ गया। बोलो मेरे भाई, BF4 से आप मुझे बताओ, BF4 माइनस से आपके पास क्या मिलेगा साहब, BF3, और क्या यहाँ पर F नेगेटिव मिल जाएगा। और NaNO2 से आपको क्या मिलने वाला बेटा बताना, Na पॉजिटिव, और क्या NO2 माइनस मिलने वाला है। अब इसके बाद इन दोनों में चलेगा कंपटीशन कि NO2 जुड़ेगा या F जुड़ेगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो कुछ बताते नहीं यार आप लोग। NO2 और F में से बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो ये NO2 माइनस जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, किससे भाई, F नेगेटिव से। तो इसके ऊपर अटैक ये कर जाएगा। ऐसे करते हुए हमारे सामने इस बार क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। तो अगर आपको HbF4 अकेले देके हीट दे रखा हो तो फ्लोरोबेंजीन बनाना, उसके साथ में कोई एनायन देके हीट कर रखा हो तो उस एनायन से बनेगा मेजर। समझ में नहीं आया यार, आया कि नहीं आया भाई। ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है ये। किस केस में फ्लोरोबेंजीन मेजर नहीं बनता है, काहे नहीं बनता। मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, चलो। लिख लिया बेटा। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का, ArSN2, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। ArSN2 हटाओ बेटा इसे। ArSN2 शुरू करें। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ArSN, सॉरी ऐसे नहीं, SN reaction. It is also known as ArSNA reaction. It is also known as ArSNA reaction. ये मैं आपको अभी 2 बार और पढ़ाऊंगा। जो आपको ये पढ़ाया है ये वाला पार्ट, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, एक बार यहाँ पढ़ाऊंगा, एक बार एरोमेटिक में पढ़ाऊंगा, और एक बार एमीन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। टोटल 3 बार हो जाएगा, तो कुछ तो याद हो ही जाएगा। ठीक है भाई। ArSN2 का एक नाम और भी होता है ArSNA। फुल फॉर्म सुन लो भाई, एरोमेटिक के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाया एडिशन एलिमिनेशन, लिख लो उसका नाम। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी ने इस पर्टिकुलर इसके ऊपर 1.5 पेज खर्च किया है, मतलब काम की चीज है ये। हटाओ भाई।
बताइए ऊपर देखो, मैंने कहा भाई हमारे पास बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन है। आपसे कहा भाई यहां पर लिखा न्यूक्लियोफाइल और लिखा यहां पर रूम टेम्परेचर। आप मुझे बताओ क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। अटैक करा के बाहर हटा दे, अरे बोलना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं हटेगा साहब? या तो कोई SN2 कहाँ कहाँ नहीं होता है, SN1 कहाँ कहाँ, तो सीखना पड़ेगा, रटना चाहिए आपको यार। चार जगह नहीं होता, डबल बॉन्ड से लगा हुआ हेलोजन हो, बेंजीन से लगा हुआ हेलोजन हो, ब्रिज हेड पे लगा हुआ हेलोजन हो। याद आया भाई? यहाँ पर कौन सी रिएक्शन नहीं होती है? ना SN1 ना SN2, ना यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी साहब, और ना यहाँ पर क्या होगी साहब, SN2। क्वेश्चन है क्यों? ब्रिज हेड यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड। क्वेश्चन आता, रुक जाओ, क्वेश्चन आता पार्शियल डबल, फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? अरे पार्शियल डबल बॉन्ड में आप यहाँ कंप्लीट बॉन्ड तोड़ के लिविंग को हटाना चाहते हो। बोलो मेरे भाई, तो आपको एक बॉन्ड ही तोड़ना है, बाकी तो तोड़ने साहब दो। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ने से इसका एंटी बॉन्डिंग, इसलिए रूम टेम्परेचर पर एंटी बॉन्डिंग तक आप अप्रोच। अब बताओ, इफ हेलोजन और लिविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग दे डिड नॉट गिव SN1 और SN2 रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट क्या इस हेलोजन को हटाया जा सकता है? आपने कहा हाँ साहब। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग ऊपर गया है, तो एक काम कर सकते हो, आप वहां तक पहुंच जाओ। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर ज्यादा, या एंटी बॉन्डिंग को क्या ले आओ साहब, नीचे। एंटी बॉन्डिंग को नीचे लाने का तरीका सिखाया था, वहां पर क्या जनरेट करना शुरू कर दो, पॉजिटिव चार्ज। याद आया भाई? नई बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता मैंने यहां पर इसके ऑर्थो या पैरा पर, कहां पर बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया साहब, -M लगा दो, -हाई पर लगा दो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ क्या जनरेट होगा साहब? बोला करो यार। पॉजिटिव जनरेट होगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग, और अगर नीचे आ गया तो क्या अटैक करा सकते रूम टेम्परेचर पे? अब बताओ, बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन हटता, हटाया जा, तरीके कौन कौन से? हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा। लिखो, नोट पहले भी लिखाया होगा यार, नहीं पढ़ाया था क्या? पढ़ाया जरूर होगा। अब बताओ भाई, यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल लिख कर आए रूम टेम्परेचर पे, क्या रिएक्शन हो जाएगा? तो आपने कहा यस सर, अब रिएक्शन हो जाएगा। इसी को नाम दिया गया AR-SN रिएक्शन। लिखो, इफ हेलोजन डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, if halogen directly attached with benzene ring, then it then it not substitute by then it not substitute by SN1 or SN2 reaction, then it not substitute by SN1 or SN2 reaction at room temperature। लिख लिया बेटा? फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, it can next point, it can substitute by two different way, it can substitute by two different। पहला, at very high temperature, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये पढ़ाऊंगा आगे, अभी नहीं। टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा हाई टेम्परेचर पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कराते हैं, वहां पास कुछ और चला जाएगा, एलिमिनेशन जनरेशन होता है। क्या लिखा बेटा आपने? एट वेरी हाई टेम्परेचर। सेकेंड, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, if strong electron withdrawing group if strong electron withdrawing group present at if strong electron withdrawing group present at ortho or para position।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ये लिख क्यों क्या उम्मीद करता हूँ। कब रिएक्शन कराना है, कब रिएक्शन नहीं करा सकता। मेरी बात अगर ध्यान से देखो, मैंने अभी आप कौन सा केस नहीं ले रखा है, हाई टेम्परेचर वाला। और टेम्परेचर मेंशन ना हो तो हम लोग क्या मान लेते साहब। अब बताओ, रुको याद कर लो इसे। बेंजीन से लगा हुआ हेलोजन हटता, हटाया जा, क्या कंडीशन। एक तो हाई टेम्परेचर भूल ही जाओ उसको। दूसरा बताओ अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ कहाँ पर। और आर्थो पैरा पे क्यों लगा रहे हो, मेटा पे क्यों नहीं लगा रहे हो। मेटा पे लगाओगे तो अगर मेटा मान लो लगा दिया तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ बना ही नहीं साहब। बोलो मेरे भाई, लिख चुके आप लोग। अब इसको एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करता है वो सिखाता हूं मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। एमओटी थ्योरी यूज नहीं करता एनसीईआरटी। और जेई में जो आपको असर्शन रीजन मिलेगा उसमें एमओटी नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा साहब, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हटाओ क्या, समझो भाई। आपसे कहा गया अगर मैं यहां पर, समझना बेटा, मैं बेंजीन रिंग लू, यहां लगाया बेटा मैंने सीएल, सीएल ना लगाओ, यहां पर लगा लो हेलोजन। क्या लगा लो साहब यहाँ पर, हेलोजन। यहां लगाया बेटा मैंने एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। समझिए, आपसे कहा गया भाई यहां पर आया न्यूक्लियोफाइल। बोलो मेरे भाई, NO2 ग्रुप क्या करेगा, प्लस एम माइनस आई पर प्लस आई पर करेगा क्या साहब ये। अब माइनस एम करेगा तो इलेक्ट्रॉन, देखो ना ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ क्या जनरेट होगा साहब। अगर यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा तो क्या इसका एंटीबॉडी नीचे आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट हुआ तो इस कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं साहब, एक दो तीन चार। क्या चारों बॉन्ड की स्टेबिलिटी एक जैसी है, अलग अलग, बोलना पड़ेगा। कौन कौन सा बॉन्ड वीक है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से मुझे बता बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी पता नहीं, समझ में आ रहा नहीं यार आप लोग यार, पता है ये बात। जब आपका न्यूक्लियोफाइल इसके यहाँ पर अटैक करेगा, सब अटैक क्यों करेगा इस बार, अभी तो आप कहते अटैक नहीं करते हैं। नॉर्मल अगर लगा होता, ये नहीं होता तो अटैक नहीं करता साहब, क्यों, अब क्यों अटैक कर रहे हैं। पॉजिटिव जनरेट होने से फर्क क्या पड़ा, उस कार्बन पे पॉजिटिव के सभी एंटीबॉन्डिंग क्या आ गए नीचे, अब अटैक कर जाएगा। नहीं आया यार। अब आप मुझे बताओ यहां पर इस कार्बन पे बॉन्ड कितने थे साहब, चार, तीन सिग्मा एक पाई, कौन सा बॉन्ड वीक है, तो किसका एंटीबॉन्डिंग ज्यादा नीचे होगा। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा या पाई। और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटता है यहां पर, बताना बेटा, डबल सिंगल डबल, यहां बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आया हेलोजन, यहां पर लगा है एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, निगेटिव बनाया भाई। बोलो यार, ये बताओ ये कंपाउंड पहले कैसे था बच्चा, बोलो मेरे भाई, ये क्या बन गया अब, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर अब लूप नहीं बनने वाला। एनसीईआरटी कैसे स्प्रे करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वो सिखा रहा हूं मैं। एमओटी सिखा दिया, एंटीबॉन्ड नीचे अटैक क्या हट गया, तो अपने आप समझ में आता है। अब एक्सप्लेन कैसे करता है एनसीईआरटी, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी कहता है कि एमओटी हमें नहीं पता साहब, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, क्यों टूटेगा क्योंकि वो वीक है। और जो निगेटिव बनेगा उस निगेटिव को क्या NO2 माइनस एम अपने रेजोनेंस से स्टेबल कर देगा, इसलिए कहता है कि रिएक्शन हो जाती है। समझ में नहीं आया। आप लोगों को कुछ चमक नहीं रहा, मुझे लग रहा है ऐसा, शक्ल बता रही है आप लोग की, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। फिर से बताऊं, एमओटी वाला नहीं बता रहा, अब मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे एनसीईआरटी बोलता है कि जब बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन हट जाता है, जब उसके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो एनसीईआरटी कहता है जब उस पर आप अटैक कराते हैं तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, वो निगेटिव बनता है, वो निगेटिव इंटरमीडिएट इसके रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल। मान लो यहाँ लगाए होते तब चार सिग्मा पाई, फिर चार्ज यहाँ आता, फिर से स्टेबल करता। बोलो भाई, फॉर्म्ड एनायन स्टेबल बाई रेजोनेंस। बोलो मेरे भाई, अब बताओ ये आप कहां पहुंच गए हो, तो एरोमेटिक से कहां पहुंचे, फिर नॉन एरोमेटिक क्या बोलेगा भाई साहब हमें कहां वापस जाना है।
एरोमेटिक जाना है, कहेगा क्या किया जाएगा, देखो भाई, हेलो देखो, क्या वापस बनाओ डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो या तो हटेगा न्यूक्लियोफाइल या हटेगा हेलोजन। बोलो यार, अब आप मुझे इतना बताओ, इस बार हेलोजन का लोन पेयर रजत करके यहां डबल बॉन्ड बना रहा है क्या? अब ये कैसा है, प्योर सिंगल बॉन्ड, क्या आप हेलोजन को हटा सकते हैं? यस। और जैसे यहां हेलोजन हटेगा बेटा हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, जल्दी बताओ भाई फटाफट। डबल सिंगल डबल, यहां कौन लग गया बेटा, यहां कौन लग गया, और कौन हट गया बेटा यहाँ पर, एक्स से माइनस। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट या हम लोग बात करें यहाँ कैसे हुआ रिएक्शन, एक स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में, एक से ज्यादा। पहले कौन हुआ न्यूक्लियोफाइल का? एडिशन। बट इसे क्या नाम देंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन होने के बाद करके हरिजन को बाहर निकाल दिया है, नाम दिया गया इसका यहां से यहां बेटा क्या? एलिमिनेशन। अब याद करो, तो एडिशन मैंने क्या लिखा था, ए आर एस एन टू का नाम लिखा है मैंने एस एन ए, बहुत टाइम अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है, तो मन नहीं लग रहा है क्या भाई पढ़ाई में? अब आप मुझे एस एन ए का मतलब क्या हो गया, बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई एडिशन एलिमिनेशन। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तक नहीं समझ में आता तरीका बताओ मुझे। बेंजीन से लगा हुआ हेलोजन कभी हटाना कि नहीं हटाना साहब? कब हटा सकते हो? या तो हाई टेम्परेचर लिख के देगा वहां पर बॉयल कंडीशन, नहीं दे रखा है तब, तभी हटेगा जब उसके आर्थो या पैरा या दोनों आर्थो पे या दोनों पे, एक पैरा पे, सब पे क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सीधे हटा देना वहां पर। बाकी जब नहीं देखना आपको, सीधे हटाओ, एंटीबॉडी नीचे अटैक क्या, हट गया, खत्म। बोलो मेरे भाई, पक्का खत्म नहीं हुआ है इस पूरे। पहला स्टेप फास्ट है या दूसरा स्टेप फास्ट है, या कौन सा स्टेप स्लो है, ये बताओगे? पहले क्या था, अब फिर नॉन एरोमेटिक से कौन अपने आप बनना चाहेगा, किसे बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी? इसको बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या कहें आप स्टेबल से कहां जा रहे हैं, अनस्टेबल। तो क्या ये स्लो स्टेप हो गया, और यही क्या होगा साहब, आर डी एस, रुके रहो। और यहां से यहां क्या फास्ट स्टेप होने वाला है भाई? रुक जाओ, रुक जाओ। हेलोजन का निकलना, लीविंग ग्रुप का निकलना इस बार स्लो स्टेप में है या फास्ट स्टेप? याद करिए, SN2 होता, SN2 तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का निकलना ही क्या था, आरडीएस। SN1 में भी लिविंग ग्रुप का निकलना क्या था, आरडीएस। तो बार बार मैं बोलता था कि लिविंग ग्रुप बढ़िया चाहिए। बोलो मेरे भाई, ये बोल रहा है भैया लिविंग ग्रुप से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो आरडीएस डिपेंड किस पे कर रहा है? एनायन की स्टेबिलिटी, या बोल सकते हो आपको नहीं टाइम इतना, तो आसान का तरीका बताओ, अटैक हो क्यों रहा है? एडवांस लेवल एमओटी, अटैक हो क्यों रहा साहब? क्योंकि उसका एंटी बॉन्डिंग, जितना ज्यादा नीचे एंटी बॉन्डिंग होगा अटैक करना उतना आसान होगा। और एंटी बॉन्डिंग नीचे कब आएगा बताना भाई, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। तो इस रिएक्शन के अंदर हेलोजन लिविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, एनायन का बनना आरडीएस है। अलग केस है ये, छापिए, कठिन चीज था ये, छापो छापो छापो, लास्ट टॉपिक है ये। दुखी हो गए को पढ़ पढ़ के इस चैप्टर को? और इस चैप्टर तक जो रुक गया क्लास में नहीं पढ़ जाता है वो, अपने आप पढ़ लेता है वो, और ये नहीं पढ़ा। क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है भाई, लिख लिया आपने? तो इन दिस रिएक्शन attacking of nucleophile and formation of anion is the RDS. In this case, attacking of nucleophile and formation of anion is the RDS. In this case, attacking of nucleophile and formation of anion is the RDS. Removal of leaving group, removal
halogen present in fast step, removal of leaving group halogen present in fast step, removal of leaving group halogen present in fast step. ठीक है बेटा, रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप हेलोजन प्रेजेंट इन फास्ट स्टेप। मान लो यहां लगाया मैंने हेलोजन, यहां लगाया बेटा हमने NO2, यहां लिखा मैंने न्यूक्लियोफाइल, और यहां लिख दिया आपके सामने OH, सॉरी OH लगा रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और यहां लिखा बेटा मैंने NO2। अच्छा क्वेश्चन समझना ढंग से। आपसे कहा इफ हेलोजन हमारे पास ये है और रेट ऑफ रिएक्शन, ये आया क्लोरीन, ये आया ब्रोमीन, ये आया आयोडीन, R1 R2 R3 R4। अब बताओ, आज तक हम पढ़ते आए थे सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, फ्लोरीन वाला या आयोडीन वाला? साहब आयोडीन वाला, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप था। बट ये कहता साहब लिविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस है ही नहीं। बोलो मेरे भाई, दो तरीके सिखाता हूं, दो तरीके, रुको, दो तरीके। पहला तरीका बिना पेन चलाए, क्या NO2 जितना M लगाना होगा सब में बराबर लगाएगा, और जो यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा सब में कैसा होगा साहब, सेम। बोलो मेरे भाई, अब जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव जनरेट होगा वो किससे जनरेट होगा साहब, हेलोजन के माइनस आई से। बोलो यार, अब किसका माइनस आई ज्यादा है, फ्लोरीन का या आयोडीन का? और फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, तो यहाँ पॉजिटिव क्या होगा साहब, ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग अटैक करना। एक तरीका साहब ये बिना पेन चलाए सॉल्व हो गया। एक तरीका और है, जब आप यहाँ क्या बनेगा साहब, अरे क्या बनाओगे यहाँ पर, निगेटिव, ये निगेटिव NO2 से कैसा होगा साहब, बराबर। यहां से जो मिलेगा वो कौन आएगा साहब, हेलोजन का माइनस आई, और किसका माइनस आई ज्यादा स्टेबल होगा साहब, फ्लोरीन वाला, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अभी भी नहीं आया भाई, तो या तो आप एनायन बनने वाले की स्टेबिलिटी चेक कर लो, या आप सीधे बोलो साहब NO2 से जितना पॉजिटिव बनना था सब में बराबर बना, अब जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव बनेगा वो हेलोजन के किससे बनेगा, माइनस आई से। नहीं आया यार, तो अब तो पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिया करता था, इकलौता केस ऐसा है जहां सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, फ्लोरीन वाला। तो रट लेना इसको, और भर भर के क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सबसे फास्ट कौन होगा भाई, फिर कौन है साहब, R3, फिर कौन है साहब, R4। क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता सबसे, देख ही क्यों रहे हो, छापो। दो तरीके सिखाया मैंने, जितना पॉजिटिव बनाएगा उसका एंटी बॉन्डिंग उतना नीचे, अटैक करना उतना आसान। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जाओ तो बनने वाले एनायन को फ्लोरीन के माइनस आई से स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। तो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे कि आयोडीन सबसे बढ़िया रिएक्शन देता है क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इस बार बताएगा साहब लिविंग ग्रुप एबिलिटी रेट डिसाइड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। पता नहीं आया कि नहीं आया भाई, आ गया, हटाओ बेटा इसे। हटाया जाए, चलिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Cl, Cl यहाँ लगाया बेटा NO2, खुद ही आंसर बताओगे आप, Cl NO2 NO2। फिर लिखा बेटा मैंने A B C और D, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस विथ वाटर। वाटर यहाँ कौन है साहब, न्यूक्लियोफाइल तो है। बोलो मेरे भाई, कहा कौन सा हेलोजन को हटा के आप OH लगा पाओगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोलो यार, मैं बोलूंगा इसमें एक ऐसा है जिसमें रिएक्शन होगी नहीं, आप कुछ भी कर लो। कौन है साहब, ए, रिएक्शन ही देगा। क्यों साहब, बेंजीन से लगा हुआ हेलोजन हटाया जा
उसके ऑर्थो या पैरा पे क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। रट लो इसे ढंग से। सबसे फास्ट कौन जाएगा साहब? क्यों जाएगा डी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन 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 विड्रॉ, तीन तीन है साहब। तीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जहां पॉजिटिव, क्या बनेगा साहब? ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग क्या आएगा? नीचे। अटैक करना आसान। एमओटी थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जाओगे तो अटैक कराओगे जहां बनेगा नेगेटिव, वो रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्या तीनों से स्टेबल हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया बेटा यहाँ पर? डी के बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आया ये वाला, देखना अच्छा क्वेश्चन है। कहा साहब यहाँ लगाया NO2, यहाँ लगाया बेटा Cl, यहाँ लगाया हमने Cl, यहाँ लिखा बेटा हमने K पॉजिटिव SH माइनस। मुझे क्या पता, Cl ये भी है। तो भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन हटाया जा। अगर उसके आर्थो या पैरा पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है। समझ में नहीं आया भाई? इसके रिस्पेक्ट में कौन लगा साहब? आर्थो। बोलो मेरे भाई, इसके रिस्पेक्ट में कौन साहब? आर्थो। आर्थो ये क्या हो गया? मेटा। इस वाले सीएल के लिए मेटा पे लगा हुआ है NO2, जबकि इस वाले सीएल के लगा है आर्थो पे। समझ में नहीं आया? कौन सा से हटेगा साहब? ये वाला। और क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने? ये वाला सीएल आपके एजिट वैसे का वैसा। यहाँ क्या बन के आ गया साहब? SH। और ये वाला सीएल वैसे का वैसा। अभी भी नहीं समझ में आई बात? यहाँ लिखते ना वन इक्विवेलेंट। हमें रिएक्शन एक ही बार कराना, इससे हम क्लियर है भाई? कठिन तो नहीं है? हाँ। अटैक किया, यहाँ निगेटिव बना, वो निगेटिव इसके किस वाले? फर्स्ट वाले में अटैक कराओ, निगेटिव बना, फिर चार सिंगल डबल निगेटिव यहाँ जाकर एडजस्ट करके। अरे स्ट्रक्चर प्लेनर है ये, sp2 हाइब्राइड है, प्लेनर है ये। टेट्राहेड्रल में जहां वैकेंट होता है वहां देखते हैं हम लोग। प्लेनर स्ट्रक्चर कहां लगाते हो? हिंड्रेंस। फिर तो आप कार्बोकटायन में जब आप SN1 कराए तब भी आप लगाना चाहिए, तब हिंड्रेंस। भाई कार्बोकटायन जब बनाते थे आप लोग क्या लिखते थे? RCR, यहाँ पर आया था R, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर प्योर P। ये प्लेन में है। कहाँ हिंड्रेंस देखा करते थे वहां पर हम लोग? प्लेनर वाले में हम लोग हिंड्रेंस नहीं देखते। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और। फ्लोरीन, NO2, Cl, K पॉजिटिव, वन इक्विवेलेंट, आप बताओगे? बताओ भाई। NO2 के रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में कैसा है? ऑर्थो ऑर्थो ये वाला, मेटा मेटा ये वाला, पैरा। क्या इस फ्लोरीन के ऑर्थो पे NO2 है? हाँ। क्या इस क्लोरीन के पैरा पे NO2 है? हाँ। बोलो मेरे भाई। अब कहेगा साहब ये भी हटेगा और ये भी हटेगा। हट दोनों सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? ये ऐसा एक लौता केस हमारे पास है जहां पर सबसे पहले कौन हटता है? फ्लोरीन। ये बात दोनों पॉसिबिलिटी थी हटने की। बोलो मेरे भाई। अरे अभी पढ़ाया था फ्लोरीन की हटने टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा। ये आएगा, क्या बनाओगे बेटा आंसर यहाँ पर? कि यहाँ बन गया SH, यहाँ O2, यहाँ बताओ भाई Cl। नहीं आया? आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लगाया बेटा Cl, यहाँ लगाया NO2, Cl यहाँ लगाया बेटा Cl। पूछा गया रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका ज्यादा होगा? Cl बराबर कर दिया। इस बार फर्क किसे पड़ा? NO2 और Cl से। अरे NO2 का -M ज्यादा होता है, ज्यादा पॉजिटिव जनरेट कराएगा। क्यों भाई? बिकॉज -M NO2 का क्या है बेटा? ज्यादा है। किससे? Cl से। तो एंटीबॉडी ज्यादा नीचे आएगा। टॉपिक खत्म होता है। फिर डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन। तीन तीन दिन चलेगा। 3 दिन ये, 3 दिन आपका चलेगा रेडिकल।
खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर सिर्फ सितंबर, सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक है जी। फिर रिवीजन से लगाएंगे आप वापस। और एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वो संडे संडे बुला के पढ़ाऊंगा, 2 संडे का कवर करा देता हूँ मैं। लिखो 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 लिखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जितने पॉइंट पढ़े हैं, प्लीज उसके आप अलग से शॉर्ट नोट्स बना के ढंग से याद रखना, क्योंकि हर एक टॉपिक इसके अंदर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आना फिक्स है। ये बता देता हूँ मैं, चाहे मेन्स हो चाहे एडवांस हो। फिर डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन, लिखिए रिमूवल ऑफ टू एलिमेंट और ग्रुप्स, रिमूवल ऑफ टू एलिमेंट, टू एटम, removal of two atom or group, and formation of unsaturated and formation of unsaturated compound is known as elimination reaction. Unsaturated compound is known as elimination reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हमारे सिलेबस में सिर्फ बीटा वाला है, अल्फा और गामा नहीं पढ़ाया जाता। फिर सिखा देता हूँ क्या होता है, सुन लो भाई। आपसे कहा गया कितने ग्रुप को या एटम को हटाना है, 2 को हटाना है। ग्रुप एटम सुन लो, वो दोनों ग्रुप एटम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ लगे हैं, उससे नाम होता अल्फा बीटा गामा। एक पे ही दोनों लग जाए। जैसे आप मुझे बताओ, आर सी यहाँ लिखा बेटा मैंने, आर यहाँ लगाया बेटा मैंने, ए यहाँ लगाया मैंने, बी। क्या ए और बी दोनों एक ही कार्बन पर लगे हैं? अगर ए मान इलेक्ट्रॉन लेके गया तो बी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ऐसे बेटा हमारे सामने यहाँ बन के आएगा आर सी आर, एक डब्बा खाली एक डब्बा भरा हुआ। बोलो मेरे भाई, ये गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गए, खाली हो गए, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चला गया ऐसे। बोलो मेरे भाई, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बीन। क्या बोलते हैं साहब, कार्बीन। नहीं पढ़ना है। बीटा का मतलब होता है अगर आपके पास एक गया यहां से तो दूसरा कहां जाएगा, उसके बाजू वाले से। ये हो गया अल्फा, देखोगे साहब, एक गया यहां से एक गया यहां से, दोनों हटा दो भाई, क्या होगा, एक बैलेंस यहाँ फ्री एक बैलेंस यहाँ फ्री। आपको ये वाला पढ़ना है जो आपको, अगर आपको याद हो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल याद आ रहा है। OH2 पॉजिटिव बनाया, उसको हटाया, फिर बनाया पॉजिटिव, बाद में क्या गया था यहाँ से, H को हटाया था। ये हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। गामा का बड़ा मतलब क्या होता है हमारे पास, यहाँ दिखा दो CH2, यहाँ लगा दो CH2, यहाँ लगा दो CH2, यहाँ लगा दो A, यहाँ लगा दो साहब B, और यहाँ आपने अल्फा लिखा है, इसे क्या लिखा था, इसे लिखा गामा। दोनों हटा दो यहाँ से, क्या होगा बताना बेटा, एक बैलेंस यहाँ फ्री एक बैलेंस यहाँ फ्री, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग। ये भी नहीं पढ़ना आपको। तो आपको पढ़ना कौन सा वाला है बेटा, यही मेन है। अरे लिख लो बस, काम के नहीं है, काम हमारा बीटा वाला है। लिख लिया बेटा, फिर डालिए बीटा एलिमिनेशन, जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में बात चर्चा करनी चाहिए। अल्फा और गामा काम का नहीं है, काम का बेटा कौन सा हमारे सामने है, बीटा। फिर पड़ेगा आपका बीटा एलिमिनेशन। हटाओ बेटा इसे, हटाया जाए। एक होता है E2, एक होता है E1, एक होता है EI।
और एक होता है E1CB। इतने होते हैं। कौन कौन से बेटा? इसमें से आपने E1 पढ़ रखा है, उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे एसएन1 नाम सुना था, एसएन1? पहले एसएन1 में क्या हुआ करता था? लिविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन, शिफ्टिंग उफ्टिंग होने के बाद वहां पर जाके ए नेगेटिव जुड़ जाया करता था। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता था? पहले वाटर, बोलो यार, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसको क्या करते थे? शिफ्टिंग उफ्टिंग करा के बाद में बाजू से एच निकाला करते थे। पढ़ा चुका हूँ, नाम नहीं लिखाया था बस। तो मैं क्या पढ़ना था? E2, E1, EI। जैसे वहां SNI था, क्या नाम था बेटा इसका? EI। और इसका नाम है E1CB। E1CB, E1 वन कहाँ लिखा है? E1CB क्या होता सिखाया जाएगा आपको। फिर डालिए E2, फिर डालिए E2। अब यहां से लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। शुरू करें भाई। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। पता है भाई? SN2 में क्या था? इसमें भी क्या था? 2। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। लिखिए, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन with the formation of transition state. It is a single step reaction, जैसे SN2 हुआ करता था। It is a single step reaction with the formation of transition state. In this reaction, next point, in this reaction, carbocation intermediate is not formed. समझा देता हूँ मैं, 2 मिनट लगेगा। In this reaction, carbocation intermediate is not formed. So shifting expansion is not observed. So shifting expansion is not observed. अलग पेन से लिखो। This reaction is an example of, this reaction is an, सब समझाऊंगा, पहले बात थ्योरी कंप्लीट कर लो। This reaction is an example of, ऐसे लिखना, एंटी एलिमिनेशन। मतलब जब जब सिन की बात, इसकी बात आए, समझ जाते हो बात किसकी होने वाली है? स्टीरियो केमिस्ट्री की। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। बताओ क्या होता है? इन दिस रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल। आइसोटोपिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल क्या होता है सब समझाऊंगा मैं। शुरू करें भाई, पक्का? चलो, अब लिखना नहीं है, आपको समझना है। बेटा मैंने आपसे कहा, देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर लिखा बेटा हमने CS2, यहाँ लिखा हमने CS2, यहाँ लिखा हमने लीविंग ग्रुप। क्या लिखा भाई? बेटा मत लिखो, मना कर रहा हूँ ना, समय दे दूंगा लिखने के लिए। आप मुझे बताओ, लीविंग ग्रुप का यहाँ पर कौन है साहब? बॉन्डिंग। और यहाँ क्या है बेटा? आप मुझे बताओ, कोई भी एनायन आप ले लो, क्या ले लो साहब? ऑल एनायन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लुईस बेस। पढ़ाया हुआ चीज है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्या बन गया साहब? तो क्या आके सीधे अटैक यहां कर जाएगा? बोलो मेरे भाई। तो पाथ हो जाएगा SN2, अगर एंटीबॉडी सीधे अटैक कर जाए तो। बोलो यार, लिख रहे हो फिर समझ में नहीं आएगा, मना कर रहा हूं मैं, सुनना तो है नहीं आपको। अगर कोई एनायन पार्ट आके सीधे यहाँ अटैक कर दिया तो नाम क्या होता है? SN2, लिविंग ग्रुप एंटीबॉन्डिंग पे। और कोई एनायन यहाँ अटैक ना करके इसके बाजू वाले, कैसे लिखा मैंने? अल्फा कार्बन से क्या लिखा बेटा मैंने? यहां से H को ट्रैप करना शुरू कर दे, तो H को ट्रैप कौन करता है? बेस। आप मुझे बताओ, कोई एनायन बेस की तरह
याद करो, हिंडर्ड हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। कुछ नहीं याद है? याद आया भाई? तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कोई एनायन लिया ऐसे और यहाँ लिख दिया बेटा मैं डेल्टा, तो आपको पता है साहब हाई टेम्परेचर पे कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है। एनायन दे रखा और डेल्टा देगा, कंफर्म हो गई, रिएक्शन जाएगा एलिमिनेशन पाथ। बोलो यार। तो अब ये एनायन इसके एंटीबॉडी पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, इसका काम क्या होगा? एच को ट्रैप करना। और जैसे एच को ट्रैप करेगा तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एच किस फॉर्म में निकलना शुरू होगा? पॉजिटिव फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में, किस में जाएगा बताओ भाई? बोलो मेरे भाई। अगर एच पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। बोलो। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यहां पर, याद करो, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बनना शुरू हो जाएगा ये। अब बाजू सामने कौन है? क्या तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा? और जैसे ट्रांसफर होगा क्या यहां से निकलना शुरू हो जाएगा? किसके निकलने पे कौन डिपेंडेंट है पहले ये बताओ? सब कुछ डिपेंड हो रहा है इस बार एच के निकलने पर। एच को कौन निकालेगा? एनायन पार्ट बेस। वही एनायन कभी न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, कभी बेस बन जाता है, डिसाइड कैसे करेगा? अरे टेम्परेचर करेगा यार। नहीं आया भाई? लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल और हाई टेम्परेचर पे बेस। क्लियर है? रुको रुको रुको। अब यहां से एच का निकलना जितना फास्ट होगा, क्या उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी? क्या उतनी जल्दी यहां जाएगा? उतनी जल्दी क्या होगा लिविंग ग्रुप? मतलब कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक? मतलब ये क्या पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। और कब कर पाएगा पार्टिसिपेट? जब ये कैसा हो। इसलिए नाम देंगे E2। दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बेस भी और सबस्ट्रेट भी। SN2 में क्या बोला था आपने? सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल। इसी ए निगेटिव को आपने नाम कहते थे वहां पर न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर कम रखा था, रूम टेम्परेचर रखा था। नहीं आया? अब बताओ, एक तरह से बॉन्ड धीरे धीरे यहां से बनना शुरू होगा। ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे। क्या हमारे पास यहाँ पर CS2, यहाँ पर आया साहब CS2, क्या ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है? ये वाला बॉन्ड एक के साथ में क्या हो रहा था? बन रहा है। ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या डेल पॉजिटिव। क्या धीरे धीरे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होगा? और यहाँ क्या बनना होगा था? पार्शियल बॉन्ड। बॉन्ड बन रहा देख लो यहाँ पर। फाइनली क्या होगा? ये भी चला गया, ये भी चला गया, और हमें यहाँ टू डबल बॉन्ड CS2 क्या एल्कीन बन के आ गया है। इवन में क्या किया था? पहले लिविंग ग्रुप गया था, कार्बोकटायन बना था, फिर शिफ्टिंग उफ्टिंग होने के बाद में इसको निकाला था। E2 का था नहीं साहब, कार्बोकटायन बनाना ही नहीं है। हम एक तरफ से निकालना शुरू करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आगे ट्रांसफर कर देगा, कहां पर? एंटी बॉन्डिंग पे, और लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हो जाएगा। बोलो। SN2 में यही काम किया था, लिविंग ग्रुप को निकाला था डायरेक्टली अटैक करा के। E2 का था डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, हम बाजू से एच को निकालेंगे, वो अटैक करेगा, यहाँ पर निकल जाएगा। अब बताओ, ये दोनों, एक मिनट, जब ऐसे निकलता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर से बोलो, तो सामने अटैक कहाँ करता है वो? एंटीबॉडी किसके उल्टे में है? लिविंग ग्रुप के। मतलब लिविंग ग्रुप और एच दोनों कैसे होने चाहिए? सामने या एंटी? अगर सामने होता तब क्या होता? अगर सामने होता तो एंटीबॉडी पीछे होता। इस पे अटैक करने वाला उल्टा नहीं था, इसलिए लिखा है मैंने डिजाइन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। मतलब एच और लिविंग ग्रुप दोनों उल्टे होंगे तभी निकल पाएगा। क्यों साहब? लिविंग ग्रुप जहां होगा उसके उल्टे होगा एच, लिविंग ग्रुप के उल्टे में होगा एंटी बॉन्डिंग। बोलो यार। कौन सा एग्जांपल है, सिन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन? ये आपके पास क्या है बेटा? एंटी एलिमिनेशन। छापो। इसको नाम क्या दिया बेटा हमने? ट्रांजिशन स्टेट। क्या यहाँ पर कोई कार्बोकटायन बना कि नहीं बना? ना कार्बोकटायन ना कार्बोनायन, कुछ नहीं बना है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनाया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो आप दोस्त नहीं आया बैठा करता था उसका?
आया नहीं वो, टेलीग्राम ग्रुप चला रहा होगा, हमारे बेस का बच्चा था ना वो ऐसे ऐसे बालक थे जो कभी आते ही नहीं है, और डीपी भी हटा देते हैं, कौन है दिख ही नहीं रहा था। उसमें आप लोग हो तो 150 बच्चे हैं, आते 40-50 हो, 100 बच्चे कहाँ गायब हो गए, वहां भी नहीं है, वहां तो और बुरी हालत हो गई है अब तो। ऑनलाइन 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद रील देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। कोलिजन से, कोलिजन, हाई टेम्परेचर पे एनायन स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, तो एंटीबॉडी अटैक क्या करेगा वो, हाई टेम्परेचर तो क्या होगा, उसका मूवमेंट बढ़ गया है, रैंडमनेस, तो क्या करता है यहाँ से कोलिजन करके एच को निकालता है, एसिडिक एसिड नहीं है, कोलिजन करके इसको निकालता है। लिख लिया भाई। इसके बाद मैं आपको 3 केस पढ़ाऊंगा, वो जो 3 केस समझ गया उसका E2 खत्म हो जाता है, बचता नहीं फिर इसमें। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस में इसी वाले क्वेश्चन के हैं। शुरू करें भाई, चलो। हाँ भाई, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है। लिखिए, हिंट डालिए इसके अंदर, केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये 3 केस जिसको समझ ढंग से समझ में आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो E2 से आता है तो E1 से, E1 का एक एग्जांपल आता है, नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ढंग से कराया हुआ है। इन सब के एक एग्जाम्पल है, आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो आज तक अभी आया नहीं है, आता भी नहीं है, ठीक है भाई। तो हमें कौन सा पढ़ना था, दो, कौन कौन सा, E2 और E1। जैसे अगर आप देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, SN1, SN2, SNI, SNGP, बोलो भाई। SNGP काम का नहीं, सुना, ARSN1 बहुत काम का है, ARSN2 बहुत काम का, तो काम का कौन कौन सा है उसमें, SN1, SN2, SNI, ARSN1, ARSN2, ये काम के हैं बस, SNGP काम का नहीं है। तो बोलो मेरे भाई, SNI का एक एग्जाम्पल था, SOCl2 अकेला वाला, याद हो गया होगा भाई। हटाओ ये सब। केस नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, Cl, Br, OTS, ये सब, एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अनहिंडर्ड बेस like alcoholic KOH एंड NaNH2। बहुत गलती होती है, इस बार मैंने क्या लिखा हुआ, एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, जबकि इससे पहले जब हमने एसरमेशन टूटा तो वहां क्या लिखा था मैंने, एक्वस KOH, और यही गड़बड़ी करते हो आप लोग। दो ही क्वेश्चन पूछता है आपका। अनहिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस दो हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से, एल्कोहलिक KOH क्या होता है सीख लो भाई, ETO माइनस, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH विथ KOH। KOH में क्या, अपने KOH में क्या मिला दिया बेटा, ETOH मिला दिया, एल्कोहल मिला दिया, तो नाम क्या होता है बेटा इसका, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल में, तो एल्कोहल में बाय डिफॉल्ट कौन होता है, एथेनॉल, क्या होता है भाई, एथेनॉल। एथेनॉल के साथ में KOH रिएक्शन करके क्या क्या बना लेता है, ETO नेगेटिव एसिड बेस से। अब बोलो मेरे भाई, तो एल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव नहीं है, पार्ट कौन रिएक्शन करता है, ETO माइनस, ध्यान रखना इस चीज का। तो शुरू करें, अब समझो, आपसे कहा गया, यहां पर आया बेटा CH2, यहां पर आया CH2, आपने लिखा साहब यहां पर गुड लिविंग ग्रुप, और यहां लिखा बेटा आपने H, ये रहा अल्फा, ये क्या रहा बीटा, ये रहा आपके पास में बॉन्डिंग, ये क्या रहा आपके पास एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। बेस कैसा ले रखा आपने,
नहीं कहेगा मैं तो फटाफट इसको निकालना शुरू करूंगा, ट्रैक करना शुरू करूंगा। हिंडर्ड है अनहिंडर्ड? बोलो यार। हर जगह पहुंच जाएगा, कैसा भी बीटा कार्बन हो हर जगह पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? आपने कहा साहब यहां पर ले रखा हमारे सामने स्ट्रॉन्ग अनहिंडर्ड बेस, क्या काम होगा इसका बताना? क्या एच को ट्रैप करना शुरू करेगा? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पक्का। बट सुनो बेटा, मत मत लिखो, मना कर रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा, एक मिनट रुको, कहीं पर भी कार्बन पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन चला जाए, निगेटिव तब आता है जब वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए। समझ में आई बात? अब समझना, जैसे निकलना शुरू होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए था? बोलो मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक जाता। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा, वो कहेगा भाई साहब मैं नहीं रखता, मैं तुझे तुरंत आगे ट्रांसफर कर दूंगा। बोलो मेरे भाई, क्या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है या कम हुआ है? जैसे ही बढ़ा उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। बोलो मेरे भाई, अगर आगे ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना ज्यादा, मतलब इस कार्बन पे कोई चार्ज। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये बोलेगा भाई साहब मैं बढ़िया लिविंग ग्रुप हूं, मैं तो निकलना चाहता था, बस किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन आके दे दे एंटी बॉन्डिंग बस। बोलो मेरे भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया तो क्या इस कार्बन पे चार्ज बनना चाहिए था? बट जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया वो यहां से बाहर। समझ में आई बात? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या इस पे बढ़ा साहब? कहीं नहीं बढ़ा। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ना घटा है ना बढ़ा है तो वहां कोई चार्ज नहीं आए। तो मैं बोल देता हूं यहां पर इस केस में जिस रेट से एच निकलता है उसी रेट से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होता है और उसी रेट से लिविंग ग्रुप। तो अगर सबके रेट बराबर हो गए तो यहां मुझे बताओ, इसके ट्रांजिशन स्टेट में जैसे जैसे छूटेगा वैसे वैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा क्या? वैसे वैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। यहाँ क्या बन गया बेटा? पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। और क्या ये बेस के साथ में बॉन्ड बना देगा? चार्ज यहाँ बना यहाँ बना, बट कार्बन पे चार्ज, क्या ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल डबल बॉन्ड आया है? और फाइनली क्या बन के आ गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन बाहर जा चुका साहब? यहाँ पर लिविंग ग्रुप बाहर जा चुका है। और H के साथ में कौन बॉन्ड बना लिया साहब? बेस। समझ में आ रही बात? याद करिए याद करिए याद करिए। अब आप मुझे बताओ, आपसे मैंने कहा ये हमारे सामने रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये हमारे सामने E2 रिएक्शन का है, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट यहां आ गया, मान लो ऐसे आ गया। बोलो यार, ट्रांजिशन स्टेट जितना ऊपर होगा उसका रेट उतना बोलना पड़ता है भाई कम होगा, और जितना ट्रांजिशन स्टेट नीचे होगा। ट्रांजिशन स्टेट में कैसा करेक्टर है? डबल का है या निगेटिव का या पॉजिटिव का, या आप बताओ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं सबसे स्टेबल डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड स्टेबल बनाओ। काहे बोला करता था? क्योंकि डबल बॉन्ड जितना बढ़िया बनेगा उसका नीचे ग्राफ आएगा। बोलो यार, तो कोई भी चीज जितना स्टेबल होगा उसका ग्राफ उतना क्या आएगा? नीचे। और उसको रेस उतना फास्ट होगा। नई बात समझ में आई? ये पढ़े छापो कहानी। ये तीन केस हैं, जिसको ये तीन केस समझ में आ गया उसे पूरा E2 समझ में आता है। और सबसे आसान टॉपिक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, सबसे बड़ा टॉपिक मतलब इस पूरे चैप्टर SN1 SN2 और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दो चीज समझ में आ गया फिर सब चीजें आसान हो जाती है फटाफट। तो जो SRG बैच बनाया गया क्या सभी फेज से मिला के बनाया गया है? 1 और 2 सिलेबस ही आगे पीछे है। उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ भी नहीं, अभी नहीं हुआ है उसमें। और आप में एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ है। और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कितनी क्लास
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लास कितने दिन हो गया? SN1 SN2 कब से स्टार्ट होता है बता दो ना, डेट लिखा किसी ने? SN1 SN2 कब से स्टार्ट हुआ? 8 लेक्चर हुए थे, महीने भर के आसपास, मतलब मान लो भाई 3 दिन तो आपको पढ़ाया होगा मैंने SN1 SN2 होता क्या है। उसके बाद आपको पढ़ाया होगा 5 दिन एप्लीकेशन पार्ट, आज भी इंक्लूड कर रहे हो? ठीक है। SN1 SN2 अरे जितना पढ़ाता हूँ उतना कहाँ आता है, बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ आप लोग को। यार SN1 नहीं आएगा, यार SN2 नहीं आएगा, कोई पढ़ाता ही नहीं। बस लपेट देते, हो गया हो गया हो गया। SN1 SN2 पूछा था ना, SNI पूछ लेगा तो SOCL2 याद ही होगा आपको। हो गया भाई। देखो देखो, in this case rate of removal of in this case rate of removal of beta H is equal to rate of removal of in this case rate of removal of beta H is equal to rate of removal of good living group। दोनों का रेट कैसा होता निकलने का? So in transition state, partial double bond, so in transition state partial double bond is formed। ठीक है भाई, नए लाइन्स लिखिए। सो मेजर प्रोडक्ट as well as rate of reaction both is decided by stability। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का मैंने आपको ट्रिक लिखाया था, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर एंगल स्ट्रेन पढ़ाया था ना आपको। हाँ भाई, आया बात समझ में। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर देख के बात करो तो उसे कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट या हॉफमान। एडिशन में होता है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, और एलिमिनेशन में होता है सेडजेफ और हॉफमान। याद आया भाई, स्टेबल एल्कीन बने तो क्या बोलते हैं, सेडजेफ। तो कौन सा वाला बात कर रहे हो आप? लिखो इन जनरल, so in this case we form Sedgef product। so in this case we form Sedgef product, SAYTZEFF, सिंपली स्पेलिंग इसकी यही है, Sedgef प्रोडक्ट। आया बात समझ में? अब आप मुझे बताओ बेटा, मैंने आपसे यहाँ लिखा बेटा हमने CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा बेटा CH, यहाँ लिखा H, CH2 यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा मैंने CH3। मैंने कहा साहब एक काम करो, यहाँ लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH, हेलो, एल्कोहलिक KOH कहीं लिखा हुआ दिख जाए मतलब क्या कराना है, आप समझ में आ गई बात? दो रिजल्ट बता दिया, कौन कौन सा? एल्कोहलिक KOH, दूसरा क्या लिखा है मैंने, NaNH2। एल्कोहलिक KOH कहीं कहीं पर एल्कोहलिक नहीं लिखता है, क्या लिख देता है वो, ETO माइनस ETOH, वो भी एक ही चीज है। बोलो मेरे भाई, क्या कराना होता तुरंत समझ जाते हो साहब, यहाँ कराना है E2 रिएक्शन। बोलो, अगर E2 रिएक्शन कराना है तो मुझे बताओ कैसा लिविंग ग्रुप है, गुड वाला या बैड वाला साहब? Cl कैसा लिविंग ग्रुप हमारे सामने, गुड। और गुड लिविंग ग्रुप है, जहां लिविंग ग्रुप लगा उसे नाम क्या दिया मैंने, अल्फा। बोलो मेरे भाई, सर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो अल्कोहलिक KOH या NH2 लिखा अगर कहीं मिल जाए तो तुरंत नहीं कराना है बस।
बोलो मेरे भाई, तो चाहे टेम्परेचर लिखे चाहे वो ना लिखे, कल उसका काम ही एलिमिनेशन कराना होता है E2 पास से। अल्फा ये हो गया साहब, ये कैसा है, ये कैसा है, एल्कोहलिक जो डेल्टा लिख दिया मैंने, ये कैसा बेटा हमारे सामने बताना यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग क्या अनहिंडर्ड बेस है, ये कहां कहां पर अप्रोच कर सकता है, तो देखा भाई दुनिया के सभी बीटा वाले कार्बन पे अप्रोच कर सकता है, चाहे वो हिंडर्ड हो चाहे अनहिंडर्ड हो, किसकी खोपड़ी छोटी होती है। अब बोलो मेरे भाई, क्या ये इस वाले एच को हटा सकता है, तो आपने कहा हाँ साहब, क्या इस वाले एच को हटा सकता है, तो आपने कहा हाँ साहब, यहां अटैक करके इसके एंटीबॉडी में अटैक कराए, बाहर निकला डबल बॉन्ड यहां बनेगा, बोलो, यहां अटैक करके यहां जैसे एच को हटाए, इसके एंटीबॉडी में अटैक कराए, यहां निकलेगा डबल बॉन्ड यहां बनेगा। इस केस में हमें कितने प्रकार के डबल बॉन्ड मिलेंगे साहब, दो। कुछ समझ में आई बात, एक बार बेटा समझ में नहीं आया क्या, अल्फा से एच क्या बनाया बताना बेटा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बताओ CH2 CH3 और साथ में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या CH3 बना दिया। एग्जामिनर ने पूछा साहब बन तो दोनों हो गए, मेजर कौन सा है, तो आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे मालूम चला, क्योंकि इसके ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड करेक्टर था, तो उसने बताया साहब डबल बॉन्ड देख के आंसर दो। नहीं आया यार, तो क्या ये वाला हमारे पास मेजर हो गया साहब, और ये वाला बेटा कैसा हो गया हमारे सामने, माइनर। कौन सेट जेफ है, कौन हाफ में पढ़ाया था मैंने, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन बनता हो तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज नोन एज सेट जेफ एंड लीस्ट स्टेबल इज नोन एज हाफ मार, पढ़ाया हुआ है। समझ में आई बात, ये केस नंबर 1 था, जब आपके सामने ClBr या OTS, ऐसे में अल्कोहलिक क्यों ले ले या NaNH2 ले ले, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनाना होता है और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख के बात करनी होती है। ठीक है बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप, कौन कौन होते हैं याद है, FON और S, जिसमें मैंने O और S पे स्टार लगा दिया है, होते भी हैं और नहीं, नॉर्मली होते हैं बट 2-3 केस में नहीं होते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अनहिंडर्ड बेस, कौन कौन है, अरे क्यूज नहीं, एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, दोनों में से कोई भी ले लो, एन होगा और होगा, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 में से कोई भी एक ले लो, दो ही पूछता है वो, अल्कोहलिक KOH कभी कभी क्या लिख देता है वो ETO माइनस ETOH, दोनों एक ही चीज ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH को हम लोग कैसे लिख सकते हैं साहब, ETO माइनस ETOH, KOH होगा वो अल्कोहल से रिएक्शन करके बना देगा ETO नेगेटिव, और सोल्यूशन पड़ा हुआ है ETOH का, तो ETO नेगेटिव ETOH में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, शुरू करें, समझो भाई, कहा क्या बेटा, इस बार हमारे पास दे रखा है CH2, यहाँ दे रखा है CH2, ये बार दे रखा है बैड लिविंग ग्रुप, कहता भाई कुछ भी कर लो, अब देखते हैं, यहाँ रहा बेटा H, यहाँ रहा सिग्मा स्टार, ये रहा आपके पास स्ट्रॉन्ग अनहिंडर्ड बेस, क्या ये भी हर जगह पहुंच जाएगा, बोलो, क्या काम होगा बताना इसका, क्या इसको ट्रैप करना होगा, इलेक्ट्रॉन नेस्ट यहाँ पर, बोलो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया साहब, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, रुक जाओ, ये क्या करता है आगे, और जैसे ही ट्रांसफर किया ये क्या बोलेगा, हम जाने वाले नहीं है, वापस धक्का देके भगा दे, चल निकल यहाँ से, मैं बैड लिविंग ग्रुप मुझे हटा रहे हो आप, तो ये हटने वाला सब आसानी से, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जहां ट्रांसफर होना था ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है, सर ये
नहीं जा रहा है तो काम करो, इसको कह दो भैया, इसको बोल दो साहब आप मत निकलो। ये कहेगा भैया मेरे बस में कुछ नहीं, इससे पूछो। ये कहेगा मैं स्ट्रांग हूं, मैं नहीं मानने वाला। क्या स्ट्रांग फटाफट इसको निकालना शुरू कर देगा। एच के निकलने के रेट इस बार कम है, बहुत सही बेटा है। एच को निकाल कौन रहा है। ये क्या बोलेगा, मैं स्ट्रांग, मैं नहीं मान रहा भाई, मैं तो फटाफट इसको निकालूंगा। आप डिसाइड करो, आप इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर पा रहे हो या नहीं। कहता मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये जा ही नहीं रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस रिपल्सन करके भेज दे रहा है यहां पर। इस बार क्या दोनों के निकलने की रेट एक जैसी या अलग अलग। किसका रेट ज्यादा, किसका रेट कम। एच का रेट, इसका रेट। ये बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट जाता है और ये ऑलमोस्ट बना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर स्टक हो गया है। कहां पर, बीटा वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो गया। और जहां इलेक्ट्रॉन रुकना चार डेवलप हो जाता है। बोलो मेरे भाई, इस बार क्या थोड़ा सा डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड थोड़ा सा, बट ज्यादा क्या बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज। और ट्रांजिशन स्टेट में इस बार डबल बॉन्ड करेक्टर भी आया और निगेटिव करेक्टर भी आया। परसेंटेज का ज्यादा। तो मेजर पोर्ट जो बनेगा, जो रेट डिसाइड होगा इस बार कौन डिसाइड करेगा, डबल बॉन्ड ना निगेटिव की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। अब बताओ क्या E2 के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखते कि मैं प्रोडक्ट नहीं, डिपेंड करता है केस कौन सा वाला है। अभी भी नहीं आया यार। अब आप मुझे बताओ, यहां पर आप रिएक्शन कराना शुरू करोगे, यहां पर आया CH2, यहां पर आया बेटा CH2, क्या ये बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट चुका है। और बेस के साथ में क्या बन चुका है, बॉन्ड। यहाँ पर बन गया था डेल पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया बेटा, पार्शियल निगेटिव। क्या थोड़ा बहुत बॉन्ड बना होगा, हाँ, और थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉन्ड टूटा होगा, कौन सा वाला भाई, बैड लीव। ट्रांजिशन स्टेट में बना भाई फाइनली, और बाद में क्या होगा बताना। तो चला गया लेके, निगेटिव बना, धीरे धीरे अटैक करके, धीरे धीरे अटैक करके, धक्के मार मार के क्या लिविंग बढ़ा देगा। बनना बाद में डबल बॉन्ड ही है। बोलो मेरे भाई, बट ट्रांजिशन स्टेट में से बाहर करेक्टर एक नहीं है साहब। और दोनों में से ज्यादा कौन है। और ट्रांजिशन स्टेट में जिसका करेक्टर होता है वही डिसाइड करता है उसको ऊपर ले जाना या नीचे। अब निगेटिव जितना स्टेबल होगा उतना फिर बढ़िया होगा, और निगेटिव अनस्टेबल हो तो ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो मेरे भाई, अब बताओ E2 के अंदर क्या हमेशा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख के सर देंगे, नहीं, कहीं कहीं निगेटिव, कहीं कहीं डबल। हमें कैसे मालूम चलेगा। ये दोनों देख ही रहे, एल्कोहलिक क्यों तो वैसे रहेगा, डिसाइड करेगा लिविंग ग्रुप। बोलो मेरे भाई, लिखिए, छापो फिर लिखाता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 केस है, ये 3 केस समझ में आ गया। E2 और E2 है तो कंफर्म हो गया मामला एंटी एलिमिनेशन का ही होगा, क्योंकि अटैक कहाँ होता है, एंटी बॉन्डिंग पे। लिख लिए भाई। देखो इन दिस केस, छाप चुके हो, छाप लो। फर्स्ट पे भी 3 बैच है। ये EA1 है, EB1, फिर EC1 और EA1। सुबह बैच एक ही चलता है, EB1, और दोनों शाम के बैच हैं। उसमें भी स्ट्रेंथ इतनी है बची है, वो भी साफ हो गई कहानी। शाम वाले बच्चे भी नहीं आ रहे, उसमें भी नहीं आ रहे, पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, आई नहीं रहे बच्चे, सब जगह भाग गए। बस, पढ़ते कहीं नहीं बच्चे, पढ़ कहाँ रहे ये, पढ़ ही नहीं रहे।
अच्छा अच्छा, वो अगले साल कनक्योर बैच भी आएगा, उसको 1.5 लाख रुपए और दे के जाएंगे वो। 1 लाख रुपए फीस होती है भाई। हमारा कुछ नहीं, हमारा अपना हो गया, हमारा फिक्स होता है। लिखो, इन दिस केस, in this case in this case rate of removal of beta h, in this case rate of removal of beta h is greater than rate of removal of bad living group. In this case rate of removal of beta h is greater than rate of removal of bad living group. समझ में आ रही है बात? So in transition state, so in partial double bond as well as partial negative charge, partial double bond as well as partial negative charge, both are formed in which percentage of partial negative charge, in which percentage of partial negative charge is more than, in which percentage of partial negative charge is more than partial। ठीक है, फिर लिखिए नए लाइन से। सो मेजर प्रोडक्ट, सो मेजर प्रोडक्ट एज वेल एज, so major product as well as rate of reaction, both are decided by stability of anion but not by stability of double bond। ये भी लिख लेना, decided by stability of anion but not by stability of double bond। ऐसा समझ में आया भाई? इससे पहले तो आप बोल रहे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, अब करो नहीं साहब, डबल बॉन्ड मत देखना, क्या देखो, एनायन की स्टेबिलिटी। कैसे मालूम चला? ट्रांसफर स्टेट बता रहा है। जैसे भी आपसे क्वेश्चन कहा गया, समझना बेटा, यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया H, CH यहाँ पर आया बेटा F, यहाँ पर आया CH, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CH3। क्वेश्चन वही है, यहाँ लिखा बेटा मैंने एल्कोहलिक KOH डेल्टा पास जाएगा E2। समझ लेना भाई। बताइए कौन कहाँ होगा? ये कौन सा हो गया भाई? ये वाला, ये वाला। बेस कैसा है, हिंडर्ड या अनहिंडर्ड? अरे अनहिंडर्ड दो ही तो लिखे थे, कौन कौन? एल्कोहलिक और NNH2। समझ में आ रही बात? इसका काम क्या साहब? H को ट्रैप करना। H को ट्रैप यहां से करे, फिर से कितने बनेंगे साहब? बनेगा दोनों ही, बट आपको बताना है इन दोनों में से मेजर कौन सा बनाए। हमें क्या पता, बताओ खुद, मैं कुछ नहीं बताने वाला, बताओ भाई। रट के नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। लिविंग ग्रुप कौन सा वाला है? बैड लिविंग ग्रुप वाले केस में क्या देख के बात करते हैं? डबल बॉन्ड बनते हमेशा दोनों तरफ से है, एक बनता है ज्यादा, एक बनता है कम। क्या हमें डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख के बात करनी चाहिए या एनायन की स्टेबिलिटी? एनायन बनता कौन से कार्बन पे? जहां से H निकलता है बीटा कार्बन। ट्रिक लिख लो, एनायन बनता है बीटा कार्बन, भूल जाओगे कहां बनाना है एनायन। पता है ना मुझे कहां गलती करते हो आप लोग, ये नहीं चलता पता है एनायन बनाना कहां है। ट्रिक लिख लो, वहां पर एनायन बनाना होता है बीटा कार्बन पे। कहां पर? बैड लिविंग ग्रुप वाले केस में। अब सब अल्फा बीटा समझ में नहीं आता, कहां बनाए हम लोग? जहां से
अल्फा, उसके बाजू वाले क्या बोलते हैं बीटा। अब देखो जीओसी आगे वापस एनायन बनाओ यहाँ, एनायन बनाओ यहाँ, दोनों बना देता हूँ, देखो भाई ध्यान से। एक बार बना CH2 माइनस CHF, यहाँ बनाया बेटा हमने CH2 CH3। क्या कंप्लीट एनायन बनता है क्या? साफ बना करो समझाने के लिए, पार्सल एनायन बनता फर्क नहीं पड़ता, दोनों की चीज है। इसे नाम दिया बेटा मैंने पी, इसे नाम दिया मैंने क्यों। स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। किसी ने बोला था अल्फा, देख लो एनायन में कभी भी ओपन चेन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाते। क्या लगाते हो? इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सब लगाते हो। इसके आगे हवा कुछ नहीं है। इसके इधर क्या लगा है? फ्लोरीन, इसके इधर भी फ्लोरीन है। इसके इधर क्या लगा रखा है आपने? प्लस आई। और प्लस आई लगाओ तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और चार्ज डेंसिटी। कौन सा स्टेबल है? पी वाला क्यू वाला? पी की स्टेबिलिटी क्या है साहब? क्यू से ज्यादा। तो कौन सा वाला से एनायन से आपका डबल बॉन्ड बनेगा? ये वाला एनायन बनाओ, फिर अटैक करा के हटा दो। ये वाला क्या बनेगा साहब इस बार? मेजर। और ये वाला क्या बना साहब? माइनर। बट साहब इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड बनता कहाँ है? कम बनता था, एनायन ज्यादा बना करता था, इसलिए यहाँ पर एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। बोलो, तो इस बार मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाया? सेटजेफ या हॉफमैन? बना दोनों है, मेजर कौन हुआ? सेटजेफ दिख रहा है तुमको? कोई बात, लिख लो, कुछ नहीं, लिख लो लिख लो, गलती हो गई। If in elimination reaction more than one alkene is formed, then most stable alkene is known as Sedgwick, known as Hofmann. हमने पहले तो मेजर प्रोडक्ट बना लिया, माइनर बना लिया, अब देखा कि मेजर में को हम लोग किसे क्या बोल रहे हैं, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल वाला इसका मेजर बन रहा है। काहे बना रहे हैं फिर अनस्टेबल वाला? हम थोड़ी ना बना रहे हैं, डबल बॉन्ड देखना ही नहीं था, एनायन को देख के बनाया हमने। भगवान ही जाने क्या होगा आप लोग का, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कह रहे हो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखना नहीं, फिर कह रहे हो देखना है। सेट जब हॉफमान डिसाइड करना हो तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। मेजर प्रोडक्ट बना कौन सा, वो आपके दो केस डिसाइड करते हैं, लिविंग ग्रुप कौन सा था। तो इन इस केस के अंदर कौन सा वाला मेजर बनाओगे? सेटजप वाला, हॉफमान वाला? लिखो नोट बना के। इन जनरल इन दिस केस, इन जनरल इन दिस केस, जनरल इन दिस केस, हॉफमान प्रोडक्ट formed as a major product in general। सेटजप हॉफमैन मतलब होता है पहले आप पूरा प्रोडक्ट बना लो। क्या बना लिया साहब? अब दोनों एल्कीन में से जो सबसे स्टेबल होगा उसके नीचे लिख दो सेटजप, जो अनस्टेबल उसके लिख दो हॉफमैन, क्वेश्चन खत्म। अब देखो आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा मेजर बना है, जो मेजर बना होगा उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे। बोलो मेरे भाई, इन दोनों एल्कीन में से स्टेबल कौन सा था? नीचे वाला, इसे नाम देगा सेटजप, इसे नाम देगा भाई हॉफमैन। ये तो हो गया सेटजप हॉफमैन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। अब ये देखना साहब बनाना कौन सा, तो आपने कहा जाके देखो लिविंग ग्रुप कौन सा है। आपने कहा लिविंग ग्रुप बैड है, तो इसमें डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख के मेजर माइनर डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पर एनायन डिसाइड करेगा साहब कौन है मेजर कौन है माइनर। अभी भी नहीं आया? आज तो सब कुछ समझ में आता, जिस दिन जो पढ़ाओ सब बातें भूल जाते हो। केस नंबर 3, तीन ही केस है, तीन केस आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब टॉपिक छोटे छोटे आएंगे, शुरुआत खत्म, शुरुआत खत्म। लिखो, प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ग्रुप, जो मर्जी बनाओ, लिविंग ग्रुप गुड लगाओ बैड लगाओ, फर्क ही नहीं पड़ता उसे। प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ग्रुप गुड और बैड, प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ग्रुप गुड और बैड, एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग एंड हिंडर्ड बेस। कह रहा साहब बेस कैसा है? ये हिंडर्ड है। कह रहा बेस है जरूर,
अनहिंडर्ड है। कहते कौन कौन सा होगा? पहला बेटा हमारे सामने आता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो जेई पूछता है, उसका नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इकलौता क्वेश्चन है जो आपसे जेई में, लिखूंगा 5-6 लीजेंड, पर जेई आपसे सिर्फ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड पूछता है। कौन सा पूछता है बेटा? क्या होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड? CH3C, CH3 CH3O-, ये होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एनायन पार्ट तो अपने आप स्ट्रांग हो गया, बट इसकी खोपड़ी कैसे कर दी आपने? जबकि आपने अल्कोहलिक की उसमें बाय डिफॉल्ट क्या यूज करते हो? ETO नेगेटिव, अनहिंडर्ड होता है वो कंपेयर टू इसके। बोलो भाई। उसके अलावा आप दूसरा ले सकते हो LDA, सिलेबस में नहीं है, कहाँ कह रहे हो फिर? यहाँ के एग्जाम में या किसी बुक में आपको इसे मिलेगा। आपको बुक सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? बोला अरे मैं अगला क्वेश्चन डालने वाला था, मैं कहा पूछ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? कौन सा वाला जो मैंने डाला था ग्रुप पे? अगला आंसर भी डाल दिया था मैंने, मिला लेना वहां से। हो सके आपको आंसर क्वेश्चन से मिला हो 1 से लेके 5 तक, फिर उसके बाद 15 से लेके 20 ऐसे मिला हो, तो उसमें आपने आंसर से मैच कर लेना भाई, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग टॉपिक के रहे होंगे। हटा दिया था मैंने। तीसरा बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने होता है, मान लो यहाँ पर लिख दिया ऐसे, यहाँ लिख दिया O- ऐसे। आप यहाँ लिख सकते हो भाई, यहाँ पर 3 डिग्री एमीन लगा दो, बड़ी बड़ी खोपड़ी। एमीन, हेलो। फॉर अल्काइल हैलाइड अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो है, बट खोपड़ी कैसी साहब? यहाँ लिख दो 3 डिग्री एमीन। अब ये स्ट्रॉन्ग तो है, रुको, ये स्ट्रॉन्ग तो है। ये एच को हटाएंगे कहां से? बीटा से। बट कौन से बीटा एच के पास जा, कैसा? क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? डबल बॉन्ड तब बनेगा, एनायन तब बनेगा, ट्रांसस्टेट तब बनेगा। पहले एच तो हटाओ, और एच हटाने के लिए बेस को वहां तक जाना पड़ेगा। अगर बेस की खोपड़ी खुद की हिंडर्ड है, तो वो कौन से वाले एच को हटा पाएगा साहब? जो अनहिंडर्ड हो। इन दिस केस, इन दिस केस strong hindered base, in this case strong hindered base eliminate, in this case strong hindered base eliminate unhindered beta hydrogen, unhindered beta hydrogen। समझे? इसमें कहता है भाई एक बार डबल बॉन्ड नहीं देख, तब बनेगा एनायन तब बनेगा, पहले एस तो हटाओ। स्टार्टिंग मैंने इसलिए बात से पूछा था कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एच के निकलने पे। और ये इतना बड़ा खोपड़ी वाला है कि आपके वहां बाजू वाले जहां पे हिंडर्ड वाला मामला है वहां तक पहुंचने वाला नहीं है। तो कौन से इसको हटाएगा? हंस कह रहे हो? गलत सोच ले जाते हो आप लोग यार। बताओ, सही सोच रखा है। चलो आ जाओ। आपसे कहा भाई यहाँ पर लिख रखा है बेटा CH2, यहाँ दे रखा है HCH, यहाँ लगाया Cl, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया बेटा CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने O- CH3 डेल्टा। बताओ भाई। अब आप मुझे बताओ, ये वाला अल्फा हो गया, कैसा हो गया साहब? ये कैसा हो गया? अब आप तो बोलोगे साहब हेलो, अब आप तो बोलोगे साहब ये तो गुड लिविंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड देख लो। डबल बॉन्ड देखते कब? जब दोनों तरफ से हटता। बोलो मेरे भाई। इस बार ये वाला एनायन कौन से बीटा कार्बन की तरफ अप्रोच कर सकता है? अरे सिर्फ यह करेगा बस ये, क्योंकि ये मामला कैसा है बेटा? अनहिंडर्ड। तो यहाँ इसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि लिविंग ग्रुप कौन सा है। डबल बॉन्ड बनाएगा बढ़िया, निगेटिव बढ़िया, का जो मर्जी बनाओ, पहले एच को हटाने तो ऐसे केस में कौन से एच को हटाना है बेटा आपको? अनहिंडर्ड। क्या बनाओगे साहब बताना? क्या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बताओ भाई CH2, क्या CH3 ये वाला मेजर बनेगा? क्या दूसरा बिल्कुल नहीं बनेगा? थोड़ा बहुत बन जाएगा, बट वो मेजर होने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तो इसे नाम दिया गया सेटजेफ, इसे नाम क्या दिया साहब? हॉफमैन। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या गुड लिविंग ग्रुप के साथ, क्या गुड लिविंग ग्रुप के साथ भी हम लोग मेजर हॉफमैन बना सकते हैं? यस। केस बताओ भाई, हिंडर्ड बेस ले लो।
भाई सबके साथ सब कुछ बन सकता है, तो सेट्स ऑफ हॉफमैन एक अलग चीज होता है, वो तो आप बनाने के बाद चेक करो तो आपने जो सारे एल्कीन बनाए हैं उसमें स्टेबल कौन सा है। 3 केस याद रहेगा, बताओ कौन कौन सा। पहले तो बताओ, पहले गुड लिविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग अनइंडेड में हमारे सिलेबस में कितने बेस हैं? एल्कोहलिक और एक्वस, एल्कोहलिक और Na NH2 याद आ गया भाई। दूसरा कौन सा हो गया? बैड, और वो एल्कोहलिक और KLNH2। बोलो मेरे भाई। तीसरा वाला जो मर्जी लगाओ, बस देखना टर्सरी बुटॉक्साइड, यही पूछेगा और चौथा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। आपके जेई मेन से लेके एडवांस तक कभी भी अगर 100 बेस का क्वेश्चन आया है, इकलौता रिजल्ट यूज किया है टर्सरी बुटॉक्साइड। लिखा मैंने 5-6 दिया आपको, ठीक है भाई, पक्का। खत्म नहीं हुआ है। आया CH3CH, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आया CH3, यहाँ लिखा बेटा हमने एल्कोहलिक KOH, यहाँ लिखा मैंने एक्वस KOH। बच्चे बड़ा परेशान रहते दोनों में, सब करिए क्या इसके अंदर। बताओ भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH? लिखो वहीं पर, अलग से लिखो, डिफरेंस बिटवीन एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH। हाँ भाई, एक्वस KOH में क्या करते हैं? हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ। एल्कोहलिक KOH में डबल बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है भाई। एलिमिनेशन, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, लिख लो वहीं पर। और अल्काइल वही रहता है। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। बताओ भाई क्या लगाओगे इसके अंदर? CH3CH, यहाँ पर CH3, एल्कोहलिक KOH में अल्फा बीटा, बीटा दोनों एक जैसे हैं, कहीं बना लो। समझ में आई बात? नहीं आया? तो एक्वस KOH एक अलग चीज है, अल्कोहलिक KOH एक अलग चीज। कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा बेटा? हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ E2 रिएक्शन। थ्योरी पार्ट खत्म हुआ, अब अगले क्लास में जो आएगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं सीधे बोलूंगा केस नंबर 1 ये बना लो, केस नंबर 2 ये बना लो। एप्लीकेशन पार्ट पूरा एक क्लास से 1.5 क्लास चलेगा, 2 क्लास तक चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ E2 रिएक्शन, उसमें लिख लेना, पहला हेडिंग है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। आते इसके अंदर डिहाइड्रोनेशन और दूसरा आता है डीहेलोजिनेशन, दो ही रिएक्शन है। और तीसरा आता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। पता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट? अमोनोलिसिस पढ़ के आना अगले क्लास में, बनवाऊंगा यहीं पर, बनाया नहीं दूंगा मैं आपको। एमीन दूंगा, अल्काइल बनवाऊंगा, फिर कहूंगा एलिमिनेशन कराओ। और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में N पॉजिटिव आपका लिविंग ग्रुप होगा। हेलो क्या होगा साहब? और N पॉजिटिव कैसा लिविंग ग्रुप? बैड है। अब बैड वाले में एनायन डिसाइड करेगा। खत्म है कहानी। अब अगले क्लास में जब आप आओ तो पूरा तीनों के ढंग से पढ़ के आना, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क मैं मॉड्यूल से दूंगा।